हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल आप लोगों का सेवी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम है एंड फेज़ 2 इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव स्टडीड, इट इज़ अबाउट हाउ you are going to perform in those 4 critical hours. So you have already prepared for phase 1 and phase 2, and the examiner is going to judge you only on these 2 papers, which is of 3 hours and 60 minutes each. It's not about how much you have studied till now. ध्यान देना, whatever you do inside these hours will decide your selection. So today I'll give you a clear execution strategy, that too paper wise. So let's start with paper 1. This paper can create a rank difference. I'll tell you how to attempt this paper. You should start with SCA first. Why I am saying so is because you have already prepared for it. You already have content in your mind. It builds momentum and confidence as well. Finish it properly using the structure, that is you need to have an intro first, then the body in between, and then you should have the conclusion. Make sure that conclusion is not incomplete. गलती से भी इसको मत छोड़ना. Then once you have done essay, you go to reading comprehension. RC आपको complete करना है. RC क्यों करना है? Because suppose कर लो अगर RC आपका 30 मार्क्स का है एंड प्रेसिव भी आपका 30 मार्क्स का है, जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है? तो यहाँ 6 क्वेश्चन आए होंगे या 5 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके 6 मार्क्स के, 2 या 3 छूट गए, तो यू विल इजीली गेट 0 मार्क्स इन दीज. 2 छूटे, 6 मार्क्स के आपके 12 मार्क्स का लॉस है, 3 छूट पे तो आपका 18 मार्क्स का लॉस है. वहीं आप ऐसे में थोड़ा कम लिख दोगे तो आपके पूरे के पूरे 18 या 12 मार्क्स नहीं लूज़ होंगे, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, देन प्रेसे पे जंप करना. प्रेसे का मैं भी आप लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिख दीजिएगा, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड कंप्लीट्स योर होल प्रेसे. अब नेक्स्ट अगर देखते हैं पेपर 2 आईटी का, जो है हमारा 100 क्वेश्चंस आते हैं 3 घंटे में. इट डिपेंड्स, अगर से भी ज़्यादा टफ पेपर बना देता है देन दीज वुड बी नॉट इनफ, बट इट वुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी वन who is attempting the exam. So it's more about accuracy. So first 2 minutes में आप scan कर लेना पेपर. Do not start solving immediately. I have some tips for it. I'll just come to that. I am just informing you. पहले 2 से 5 मिनट आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा स्कैनिंग करना. स्कैनिंग करने में आप ये देख लेना कि हाउ मेनी लॉन्ग क्वेश्चंस आर देयर. बाय लॉन्ग क्वेश्चंस आई मीन कि कोडिंग वाले तो नहीं है, बहुत सारा कोड लिखा हो, कोडिंग या फिर लेंदी ना हो, या फिर एल्गोज आ रखी हैं बड़ी बड़ी, जिसको रीड करने में आपको ऑलमोस्ट 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे. अगर ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं उनको एनालाइज कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और या फिर पैरा बेस्ड हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, जस्ट इन केस न्यूमेरिकल टाइप्स आ गए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो, तो अगर ये वाले आ रखे हैं तो फिर यू नीड टू मूव फास्टर पर क्वेश्चन. इफ़ these are not there, you have good amount of time. You can divide paper 2 into 3 sections which can be attempted in round 1, 2 and 3. ठीक है, राउंड 1 में क्या करना है, आई विल कॉल इट कॉन्फिडेंस राउंड. सो हेयर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट the questions of which you have sure short answers. If you are sure about any answer, you mark it immediately. If you are in slight doubt, answer and mark for review. ठीक है. If there is no clarity, you can skip it as well. So this round would take around 60 to 75 minutes, and you can easily get around 30 to 50 questions depending on your intelligence or the paper difficulty. So it's more about like what questions you can solve here is which are questions solvable immediately, जो डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड हो या सिंटेक्स बेस्ड हो जिसका आंसर आपको पता है. स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, फंक्शंस आपको याद होने चाहिए, आप डायरेक्टली मार्क कर लो जिसमें कैलकुलेशन नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लो. ये डिसीजन रूल क्या होना चाहिए यहाँ पर, इफ़ यू आर श्योर एंड कॉन्फिडेंट आंसर इट, इफ़ यू आर इन डाउट यू कैन स्किप इट, और what you can do is you can mark them for review, but make sure you don't mark review for the easy ones. अगर आपको पता है कि ये easy है तो उसी टाइम पे सॉल्व कर लो. अब 2 बार उस पर आइटरेट नहीं करना है आपको, ठीक है? यहाँ ध्यान देना कि 45 से 60 सेकंड ही लगने चाहिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो हियर इजीली यू कैन सॉल्व 40 to 50 और 30 to 50 according to the paper difficulty, and this will easily build your confidence. Then जैसे ही आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन पे पहुंचे, आप वापस आइए, फिर से देखिए. अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, जो कोड ट्रेसिंग वाले हैं, डीबगिंग वाले हैं, रेजेक्स वाले हैं, मॉडरेट हैं और
एक दो बार में ही, एक दो बार पढ़ने में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं आपको, यू कैन डायरेक्टली मार्क इट फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड मूव। सो यहाँ पर ध्यान देना कि मैक्स आप 3 मिनट्स ही लगाओ यहाँ पर, और यहाँ पर इजीली आप 25 से 35 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, मार्क करो, नेक्स्ट आइट्रेशन में हम फिर से देखेंगे। अभी जितने सॉल्व होते जा रहे हैं जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करने हैं। लास्ट वुड बी द थर्ड राउंड विच इज़ रिव्यू राउंड। आपने जितने भी अब मार्क करके रखे हुए हैं आप उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और साथ में जितने भी हार्ड वाले थे वो करने वाले हैं। जैसे पैरा वाले आए थे या फिर बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ है, उसमें भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कुछ कोड ऐसे लिखे होंगे जो कि बहुत ईजी होंगे। सपोज करो कॉइन चेंज का आ गया या फिर नैपसैक प्रॉब्लम आ गया, उसका कोड आपको अच्छे से पता होता है, एल्गोरिथम आपको पता है सारी की सारी, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। ऑल्दो वो लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बट as soon as you get to know what kind of problem it is solving, you would easily be able to answer that. तो ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे एक एक करके। अगर आपको समझ में आ रहा है लॉजिक, देन यू अटेम्प्ट इट, या फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस, तब अटेम्प्ट करना। ब्लाइंडली गेस मत करना बिल्कुल भी, बिकॉज इट विल गेट यू -125। Many of you would get panic thoughts in between the exam. क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं आ रहे होंगे, या सोच रहे होगे कि यार पढ़ लिया होता तो शायद मैं कर लेता। यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। जब भी आपको पैनिक थॉट्स आ रहे हो, आप थोड़ा टाइम लेके आंख बंद करके आराम कर सकते हो। उसको मैं बताऊंगा कैसे करना है, पर हाँ ये ध्यान दो कि ब्लाइंड गेसिंग मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, और 10 मिनट तक का टाइम मत ले लेना किसी ईगो में आके अपने। व्हाट पीपल डू, कोड पढ़ा, कोड पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ते पढ़ते 3 मिनट हो गए, उसको समझने में 2-3 मिनट आपने फिर ले लिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इतने में बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ तक कि ऐसा ना हो जाए कि आप 10-20 मिनट वहाँ पर दे दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना, कुछ क्वेश्चन है जो 1 मिनट के अंदर हो जा रहे हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, उनमें आपको 2 से 3 मिनट ही लेने हैं। जो बहुत लंबे क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, जो कि आप लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हो राउंड 3 में, दोज शुड नॉट गो बियॉन्ड 5 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा कि आप स्टक हो जा रहे हो, या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, या फिर घबरा रहे हो, तो जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 5 to 10 सेकेंड। 10 सेकेंड की ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 सेकेंड के लिए बंद करो, आराम से सोचो, टेक डीप ब्रेथ्स, और थिंक अबाउट द सैलरी यू वुड बी गेटिंग इफ़ यू क्लियर दिस एग्जाम। या फिर चुपचाप ब्लैंक भी रह सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर लगती है। अभी भी आप बैठ के करके देख सकते हो, एंड देन यू जस्ट नीड टू रीसेट योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट अगेन, दैट्स इट। अनदर थिंग, जब आप सुबह निकल रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए, सुबह 7:30 बजे का एंट्री टाइम है, तो उसके हिसाब से निकलना है आपको। मेक श्योर दैट यू अवॉइड डिस्कशन विद अदर एस्पिरेंट्स। आपको रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, सेंटर पे काफ़ी लोग मिलते हैं, बिल्कुल बात मत करो किसी से भी। कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन सी कोचिंग करी, कितने मॉक्स लगाए, ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सो मच इररिलेवेंट। और आप वो जो 7:30 बजे से 9 बजे तक के पेपर स्टार्ट हो रहा होगा ना, उस टाइम पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ बैठे रहोगे आप अंदर, गो थ्रू द प्रोसेस, आराम से हेड डाउन करके बैठ जाओ, या कुछ और सोच लो, बट डू नॉट टॉक टू एनीवन। यू डोंट नीड टू डू दैट। कंपैरिजन टॉक्स तो बिल्कुल मत करना। यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ एज से भी ग्रेड ए ऑफिसर, दिस कैन मोटिवेट यू एज वेल। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू द रिवीजन जो भी आपने अभी तक के पढ़ा है, उसके अलावा कुछ मत करो। कोई भी मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस मॉक्स जो आपने लगाए हैं, आप उनको रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे अभी ध्यान देना, उसके अलावा कुछ नहीं। अगेन मेक श्योर दैट यू यूज द स्ट्रक्चर्ड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। अटेम्प्ट फॉर हाई एक्यूरेसी। जो भी आपको आंसर आते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करिए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ क्वेश्चंस आंसर्ड, देन यू कैन स्टार्ट द गेस वर्क, वरना आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल द आंसर्स यूजिंग योर काम माइंड। गलती से भी अगर आप काम नहीं रहे, यू वुड गो एंड मार्क योर आंसर रॉन्ग। रॉन्ग आंसर करते ही जहाँ आप +1 पे जा रहे थे, आप -0.25 पे आ जाएंगे। ठीक है, दिस मेक्स अ टोटल डिफरेंस ऑफ -1.25 विथ योर सेल्फ। गलती बिल्कुल मत करना, रॉन्ग आंसर नहीं मार्क करना है। एन लॉग एन की जगह आपने गलती से एन स्क्वायर मार्क कर दिया जल्दीबाजी में, तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है।
बाकी these 4 hours are going to define your career. Be calm, be strategic और अच्छे से करो. All the best.